भी चीज़ का लिमिट क्रॉस हनन मत कीजिए। किसी दिन अचानक से हमारी बॉडी जवाब दे जाती है और उसके बाद फिर हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं बचते कि, तो उसको इतना मत सताइए कि आपके सताने से छटपटा के फिर उसको कोई तकलीफ़ हो और वो अपना जो लड़ने की क्षमता है उसको खो दे। किसको? हमारे शरीर को, हमारे मन को, दिमाग को, दिल को। तो चलिए आज हम बात करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आप लोगों में से ऐसा कौन कौन है जो कुछ वक्त तक धीरे धीरे कुछ मामूली से लक्षण शरीर के सहन करता गया हो, इग्नोर करता गया हो, और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आपकी बॉडी एकदम से वीक पड़ी और जवाब दे दिया उसने। हाँ जी, तो आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि बॉडी हमारी कितने दिनों तक कैसे मैनेज करती है, या खुले शब्दों में कहें तो कैसे सहन करती है, क्योंकि उसको सहन करना ही कहते हैं। जब आपकी एज थोड़ी ठीक होती है, कम होती है, या मतलब आप थोड़ा सा बॉडी आपकी जूझने की शक्ति रखती है, तो शरीर खुद से जब तक लड़ने की शक्ति रखता है तब तक आपकी लापरवाही या फिर आपका इग्नोरेंस जो आप मतलब करते जा रहे हैं कि आपको आप प्रॉपर खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सोने उठने बैठने पे और बाकी की आपकी जो सारी गतिविधि हैं आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे। तो शरीर की अपनी एक क्षमता होती है और वो कुछ वक्त तक, मतलब आप उसको कुछ साल कह सकते हैं, कुछ वक्त को, कुछ सालों तक तो वो चलता जाता है, सहन करता जाता है। पर शरीर की अपनी क्षमता होती है, अपनी सीमाएं होती हैं, और फिर ऐसा होता है कि जैसे एक रस्सी है, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया तो वो खींचना चालू करती है, तो खींचती जाती है तो वीक होती जाती है, और आप बराबर का लोड उस पर दे रहे हैं। जितना उस पर लोड दिया जा रहा है वो शायद और भी बढ़ता जा रहा है, लोड और बढ़ता जा रहा है। तो क्योंकि वो खिंच रही है, उस पर लोड ज़्यादा है, तो वो तो धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी। अब उसकी वो गैप जो मतलब वो बंधी हुई रहती है, उसका गैप बढ़ता जाएगा, कमज़ोर होती जाएगी। लोड बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा होगा कि वो फिर छटाक से टूटेगी, और फिर आप उसको जोड़ेंगे तो फिर वही है कि वो क्या है कि गांठ लग जाती है जोड़ने से। तो फिर पहली बात तो उसको आपको वापस से रिकवर करने में भी समय काफ़ी लगेगा, और रिकवरी होती भी है तो पहले बराबर जो आपकी बॉडी की ताकत होती है, जो क्षमता होती है, वो भी कम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि जो है वो खा रहे हैं, मतलब खाने का भी कोई विशेष ध्यान नहीं, और शरीर के लिए एक्स्ट्रा कोई काम, कोई वर्जिश, कोई एक्सरसाइज, वो भी कुछ नहीं। खाने में प्रॉपर प्रोटीन, आयरन या फिर जो भी आपके फाइबर, जिन भी चीज़ों का है, इन किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे। दिमाग को लोड दे रहे हैं तो देते जा रहे हैं, और फिर मतलब एक दिन, एक टाइम ऐसा होता है कि फिर आप मतलब जब वो उसकी सेहत हमारी गिरना शुरू होती है, तो फिर किसी दिन अचानक से हमारी बॉडी जवाब दे जाती है और उसके बाद फिर हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं बचते कि आप वो जो थोड़ा थोड़ा करके आप संभाल सकते थे, वो अब आप संभाल लें। फिर आपको इकट्ठा बंद ही करना पड़ता है अपने शरीर से काम लेना, और लंबे समय तक 15 दिन, महीने भर, कभी कभी 2 महीने, 6 महीने का भी आपको फिर इकट्ठा रेस्ट लेना पड़ता है। और यही सेम काम आपके दिल के साथ भी है। आप उसके ऊपर भी बोझ डालते जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है जब वो इतना भर जाता है कि फिर वो काम करने का या तो बंद ही कर देता है, या फिर अपनी स्पीड इतना कम हो जाती है उसकी कि फिर हीलिंग बहुत संभव नहीं होती। आपको डेली की जो रूटीन है उसमें आपके शरीर का, दिल का, दिमाग का, सारी चीज़ों का बराबरी से ही ध्यान रखें, क्योंकि एकदम से गिरता है जब, चाहे आपकी स्वास्थ्य हो, चाहे आपके दिल की जो क्षमता है चीज़ों को सहन करने की, झेलने की, चाहे आपकी दिमाग की क्षमता, किसी भी चीज़ पे लोड धीरे धीरे पड़ रहा है और आप उसका रिकवरी या हीलिंग या उसको सुधारने का जो काम है वो आप साथ में ही करते जा रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर
एकदम से उस पर बोझ बढ़ रहा है, चाहे आपके विचारों से, आपके दिमाग पे बढ़ रहा हो, चाहे आपकी चीज़ों को सोचने की और दिल पे लगा लेने की क्षमता से आपके दिल पे बोझ बढ़ रहा हो, और चाहे आपके शरीर पे। आपकी सेहत के प्रति आपका डेली सतर्क होना, सजग होना ज़रूरी है। आप रोज़ अपना ख्याल रखिए, रोज़ अपने आप को देखिए, क्योंकि जब बरसों बीत जाते हैं और आप इसको शरीर को रगड़ते रहते हैं यूज़ करने के लिए, मतलब ऐसे नहीं सोचते हमारा ही शरीर है, हमें ध्यान रखता है, नहीं, मतलब जब तक उससे काम लिया जा सकता है, कोल्हू के बैल जैसा, मतलब उसको कोल्हू के बैल की तरह उससे काम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। फिर एक दिन होता है जब वो उसकी जो बस की होती है वो गवा देती है, वो फिर क्षमता से, मतलब अपनी क्षमताओं से टूट जाता है। तो शरीर का हो, चाहे मन का हो, चाहे आपके दिमाग का हो, दिल का, किसी भी चीज़ का लिमिट क्रॉस हनन मत कीजिए। उसको नर्चर करते रहिए, पोषित करते रहिए, संवारते रहिए, सजाते रहिए, और जो आप उसके लिए कर सकते हैं, जितना आप वक्त दे सकते हैं, जितने भी आप अपने ऊपर अटेंशन दे सकते हैं, देते रहिए। बाकी के सारे काम आपके ज़रूरी हैं, सारे काम करते रहिए, पर फिर भी अपने शरीर पे, अपने मन पे, अपने दिमाग पे, ये वो चीज़ें हैं जो धीरे धीरे टूटती हैं। फिर वापस से तो खैर उतनी स्ट्रॉन्ग होती नहीं है जैसे कि थी। और दूसरी बात, संभालने में भी, रिकवरी में भी काफ़ी समय जाता है, और उस समय फिर आप डिप्रेस होते हैं, उस समय फिर आपका मन टूटता है, उस समय आप सोचते हैं कि इतना मुझे ही वीकनेस क्यों हो रही है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ही शरीर टूट रहा है, मेरे अंदर इतनी कमज़ोरी क्यों आ रही है। और कमज़ोरी तो आएगी, क्योंकि जब तक वो कमज़ोर नहीं है, जब तक मजबूत है शरीर, तब तक आप सिर्फ उसका उपयोग कर रहे हैं, उसे पोषित करने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए, संभालने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एकदम से मतलब खट्टे से ना गिरे। जितना आप उसका उपयोग कर रहे हैं उतना आप उसको देते भी रहें, उसका ख्याल भी रखें। तो अपने ऊपर ध्यान रखिए, अपने मन का ध्यान रखिए, अपने दिमाग का ध्यान रखिए, और जो भी आपको जो भी चीज़ें लगती हैं जो आपको नुकसानदायक है, आपके खाने पीने में, उठने बैठने में, कहीं आने जाने में, मन के लिए जो चीज़ें नुकसानदायक हैं, जैसे किसी भी तरीके की नकारात्मकता, आपके दिमाग के लिए जो भी चीज़ नुकसानदायक है, कोई भी चीज़ जहाँ पे आपका दिमाग स्टक कर रहा है, रुक रहा है, बुद्धि आपकी क्षीण हो रही है, या फिर किसी चीज़ से मौथरापन आ रहा है, आपके पहनेपन में कमी आ रही है, ऐसी सारी चीज़ें जिससे आपका स्वास्थ्य, दिमाग, दिल किसी भी तरीके से प्रभावित हो रहा है, उनको थोड़ा सा छोड़ के और उसकी रिकवरी के लिए, हीलिंग के लिए, सुधार के लिए प्रयास करते रहिए। अपना ध्यान रखिए, अपने शरीर का, सेहत का ध्यान रखिए, और रोज़ रखिए। ऐसा ना रहे कि एकदम से टूटे शरीर, आपका स्वास्थ्य एकदम से गिरे। तो ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।